हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। तो अभी मैं कहीं के लिए निकल रही हूँ, तो कहाँ जा रही हूँ ये आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं ना घर से बिल्कुल भी अपने कपड़े लेके नहीं आई थी ना बच्चों के। तो मैंने सोचा था कि 1-2 दिन में रह के मैं ना चली जाऊँगी। अब यहाँ मम्मी पापा बोल रहे कि नहीं अभी ना मत जाओ, अभी रह लो। अब ये पता नहीं थी इससे पहले जाऊँगी या बाद में, ये 2 दिन है बीच में। अभी कोई मेरा विचार नहीं है जाने का या रहने का, कुछ नहीं पता। और यही वाला बस सूट मैं पहन के आई थी और बच्चों के भी मैं कपड़े ना लाई थी कि चलो भाई 1 दिन में क्या कपड़े लेके जाऊँ। अब फिर अभी घर वाले जिद कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल तो मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ। तो ससुराल तो नहीं जा रही हूँ, पर छोटे भैया को लेकर कहीं जा रही हूँ, उसको कोई दिक्कत हो रही है। तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा मैं कहाँ उसको लेकर जा रही हूँ, क्या उसको दिक्कत हो रही है। और मैं जैसे कि कल जो आज जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को बता रही हूँ कि सॉरी, जो कल वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है उसमें, कल की जो वीडियो है जो आज मिलेगी उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। बस उसी को लेके निकल रही हूँ। अभी उसकी तबीयत में कुछ दिक्कत हो रही है बहुत काफ़ी टाइम से, और सोचा कि चलो भैया ऐसे ही आराम लग जाए, पर नहीं लगा, कहीं डॉक्टर चेंज कर लिया। अब पता नहीं जब से है ना, पता नहीं क्या घर की स्थिति ख़राब सी चल रही है, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा है। तो चलिए भी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में कैमरे के सामने। हाँ रुक, चला बना। अब भाई वाह, भाई वाह, बच्चों ने कमाल कर दिया, बन गई। हाँ पोती को पुचकार, ये पोती है। क्या लेकर आए भाई? ये बुआ की कोथली लेकर आए भाई, आई भाई मम्मी की कोथली साड़ी पैंट। हाँ अब मिठाई में क्या है? मैं क्या बात है, मेरी मनपसंद चीज आई, ये बहुत बढ़िया लगा। मेरी भी तो मनपसंद चीज है वो। मैं खाऊंगी, कोई नहीं खाने का। मैं खाऊंगा। मैं रुको, डिब्बा वापसी कर दूं मैं लड्डू का। तो यही कहीं नहीं जा रही, ठीक है। बहुत कैसा लगा मेरा मजाक? चार बार तेरे बाबा ही हैं सारे। मम्मा जी के साथ आए हैं बच्चों को थोड़ी लिखा के। बैठा ले, बैठा जल्दी, बैठो भाई। आगे घोब नहीं चलती, क्यों नहीं सही कर रही जी? आगे खो जा। क्या हो गया? ये अपनी बुआ का पूरा शौक करेगा, पैसे भी देगा। क्या बात है। अभी जो है जैसे कि आप लोगों ने देखा है, मम्मी की कोथली आ गई है और मैं निकली हूँ भैया को लेकर। जी हाँ, बुग्गी पर बैठ के निकली थी मैं। आज अपना मास्क भी घर भूल गई। ये बुग्गी हमारी गली में से ही आ रही थी, कहीं इंटी उतर कर आई है। गली में ही किसी ने इंटी मंगाई होगी, तो मैं इस पर ही बैठ गई। मैंने कहा इस मामा भांजे को बैठ जाओ। मामा बोल रहे इसके कायरे हो कि मैं तो ऐसे ही चलूँगा, पाँव तो ही बैठ जा। मैं बुग्गी पे बैठ गई और अपनी थोड़ी सी वीडियो बना ली। बैल जोड़ रखा था बुग्गी में, मतलब जो बछड़े होते हैं उनको पाल लेते हैं और फिर उनको बुग्गी में जोड़ते हैं। सही है बेचारों की इधर उधर मतलब सड़कों पे फिरने से तो अच्छा है घर में पाल के बुग्गी वगैरह में जोड़ ले। अभी हम लोग हैं ना बैठे थे यहाँ पे, शायद ऑटो में बैठे हैं, कुछ ध्यान सा नहीं, दिन का तो कुछ याद सा भी नहीं रहता। देखो मैं खुद वीडियो बना के लाई हूँ और मेरे ही याद नहीं रहता किस चीज़ में हम बैठे थे। शायद हम लोग ऑटो में ही बैठे थे और हमें है ना, नहीं बस में है। अभी फ़िलहाल हम बस में हैं, ऑटो में कहाँ पहुँच गए, पहले बस में बैठे थे हम लोग। मतलब यहाँ से निकले बस में बैठ के, अपने कस्बे से निकले बस में, और अभी जहाँ हमको पहुँचना है वहाँ के लिए निकले थे। और सुबह में ना घर से जल्दी निकल गए थे, क्योंकि हमने सोचा कि फिर वहाँ कभी नंबर ना आए और भीड़ ज़्यादा हो जाए, तो फिर मतलब कुछ पता नहीं चलता जाए पीछे कि कहाँ कितना टाइम लग जाए। मैंने कहा जल्दी निकलो तो जल्दी आएंगे, अगर काम जल्दी से हो गया तो जल्दी आ जाएंगे, और वरना फिर लेट हो जाएंगे। जी हाँ, अभी हम लोग हैं ना बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं, और अभी हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए मैं पहुँची हूँ छोटे भैया को यहाँ लेकर।
अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग देखकर दुकान को अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लाई हूँ मैं। उनको कई दिन से बहुत दर्द हो रहा है और बहुत परेशान है, तो इस वजह से बोल रहे थे कि आज मैं अल्ट्रासाउंड करा दो मेरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा सुबह से है ना आपको कुछ खाना पीना नहीं है, बस पानी पानी पीना है। चलो अगर एक दिन पहले शनिवार में सोच रहे थे हम लोग, तो शनिवार में भैया ने है ना खाना खा लिया। मैंने कहा आपके खाना खा के अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, आपको है ना बस पानी पानी पीना है, खाली पेट अल्ट्रासाउंड होगा। कहने लगे कि चल ठीक है कल चलते हैं। तो फिर मैं अभी इनको लेकर आई हूँ आज। अभी वो यहाँ बैठे हुए थे, कह रहे कि बस मेरे को तो है ना अल्ट्रासाउंड करा दो अभी। मैंने कहा ऐसे नहीं होने का, पानी पियो पहले, और जब पेशाब का प्रेशर होगा तभी अल्ट्रासाउंड होगा। उसके बाद मैं यहाँ कायरो को जा रही थी दुकान पे से चिप्स का पैकेट दिवाने के लिए। तो लॉकडाउन था ना, तो लॉकडाउन की वजह से कपड़े लत्तों की सभी दुकानें बंद थी, सारा ही बाज़ार बंद था। हॉस्पिटल खुला हुआ था, एक दो फलों की ठेली लगी हुई थी और छोटी मोटी सी दुकान जो है चिप्स वगैरह की खुल रही थी। तो रोड क्रॉस करके मैं उसको ना चिप्स और एक पास्ता दिला के लाई, क्योंकि बहुत परेशान कर रहा था। अभी अवनी को तो घर पे छोड़ी आई, ये तो इतना छोटा है, ये तो नहीं रहता मेरे बिना, इसको तो लेकर ही आना पड़ा मुझे। फिर मैं इसको चीज़ी दिला के लाई। मैंने सोचा कि बस किसी तरह से ना रुक जाए। यानी वहाँ सबको, ये तो आप लोगों को पता ही है कितना शैतान है, कभी किसी को छेड़, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर। और भैया को मैं बोल रही थी कि आप बार बार पानी पियो, जब तक आप पानी नहीं पियोगे, अच्छे से प्रेशर नहीं होगा, तब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं मुजफ्फरनगर। जी हाँ, फिर पहुँची मैं मुजफ्फरनगर, और यहाँ मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया। अल्ट्रासाउंड जहाँ पे भी कराया, मतलब वहाँ से अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैं मुजफ्फरनगर पहुँची हूँ। और यहाँ से भी मेरे को बहुत आगे जाना है अभी भैया को लेकर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग है ना अब बैठे हैं हम लोग ऑटो में। तो यहाँ से है ना, जहाँ पे अपने मुजफ्फरनगर बस अड्डे से, जहाँ हमारा बस अड्डा है, उस बस अड्डे से मैं दूसरे बस अड्डे पर पहुँचना था और दूसरी बस पकड़नी थी। तो उसके लिए तो हमको ऑटो करनी पड़ती, तो हमने ऑटो करी। और अभी हम लोग हैं ना दूसरी बस में बैठ चुके हैं। ये बस कहीं चल रही थी, कहीं रुक रही थी। लोकल बसों का यही सिस्टम है, रुक रुक कर चलती है मतलब। और बड़ी दिक्कत हो रही थी, बड़ी गर्मी लग रही थी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, गर्मी भी सहन करनी पड़ती है जब कहीं जाना पड़ता है। अब जाना भी ज़रूरी था, ये सोचे थे कि ना भी जाएं, पर काम नहीं चलने वाली बात थी। उनको दर्द हो रहा था, दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा जितनी लापरवाही करोगे उतनी दिक्कत बढ़ेगी, चलो तुम्हें दिखा लेते हैं। जी हाँ, अभी हमें ना मुजफ्फरनगर से वापसी हो रही है, और मतलब जहाँ हमको जाना था वहाँ से घूमकर हम लोग वापसी अपने घर की साइड को चल दिए हैं। क्योंकि वहाँ की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और बस तक की बनाई कि जहाँ हम बस में बैठ कर गए। बाकी जिस जगह गए थे वहाँ की नहीं शेयर की, मैं आप लोगों को वीडियो में वैसे ही बता दूँगी, आप लोग सुन लीजिएगा। और अभी हम लोग है ना बस घर के लिए निकल गए थे। तो मतलब बस चेंज करने का सिस्टम क्या है, आना जाना, बस एक बस पकड़ी, फिर दूसरी बस पकड़ी, 2 बार ऑटो बदली, तो लंबा सिस्टम हो जाता है बहुत। मतलब पूरा दिन हमारा आज ऐसे ही निकल गया। हम लोग सुबह ना 8:30 बजे घर से निकल गए थे, और अभी 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है। और हम फाइनली हम लोग है ना वहाँ अपने कस्बे में पहुँच चुके थे, और वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। तो काफ़ी देर तक तो कम से कम यहाँ 1-1.5 घंटा बैठे रहे, क्योंकि ये मैजिक वगैरह ना पूरी भर के चलती है, 1-2 सवारी में तो कोई नहीं चलता। तो बहुत गर्मी हो रही थी, और पापा जी के बार बार फ़ोन आ रहा था कि कहाँ पहुँच गए हो, कहाँ हो, अल्ट्रासाउंड हुआ या नहीं हुआ, क्या आया रिपोर्ट में। आप लोग समझ सकते हो, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, सबको फ़िक्र हो जाती है बच्चों की भी। बच्चे भी, दोनों बच्चे जा रहे हैं, पता नहीं भाई कैसे क्या, कुछ सबको टेंशन होती है। नॉर्मल सी बात है, हमारे भी बच्चे हैं, सब सोचते हैं इस चीज़ को। और अभी पापा बार बार फ़ोन कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, हमें ना गाँव के नज़दीक लगने वाले हैं बस। तो यहाँ से हम लोग है ना काफ़ी आगे तक पहुँच चुके थे, और ना बारिश आनी स्टार्ट हो गई। इधर बारिश आ रही है, तो वहाँ पापा की कॉल है, तो पापा बोले कि इधर तो बारिश नहीं हो रही है। मैंने कहा थोड़ी देर में आ जाएगी, आप बेफिक्र रहो, यहाँ बारिश हो रही है तो वहाँ भी पक्का होनी है। तो हम लोग जो है ना काफ़ी हद तक मतलब आगे पहुँच चुके थे। फिर कोई कोई बूंद आ रही थी, तेज़ बारिश नहीं थी, पीछे थी, फिर यहाँ बंद थी, यहाँ कोई कोई बूंद थी, और जहाँ पापा बता रहे हैं वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं है। तो बस वही होता है, जहाँ को बादल वहीं को बारिश, ऐसे सिस्टम होता है। तो चलिए अभी है ना गांव की ओर चलते हैं। 12-10 रुपये चिन्ह कारो पापा को भी करो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। परेशान होगी पापा की बात में।
बहुत तेज़ हो गई बारिश, मतलब हम घर लोग पहुँचने नहीं पाए और मतलब गांव के अड्डे से अपनी गली तक पहुँचे, बारिश हो गई। कपड़े हो गए गिल्ले, कपड़े गिल्ले हो गए, भीग गए। और बस घर में एंट्री होने में 4 कदम की दूरी है। ये देखो जरा मामा भांजे, मैं भी पहुँच गई हूँ घर में। चलो चलो जल्दी, आगे आगे आगे, भीगे भीगे भीगे। ये जा रहे अर्चितर मम्मा। ये हो रही है बारिश, ये हो रही है बारिश, ठीक है ये बारिश। अरे भी क्या खाया है, ये क्या खाया, ये क्या बिगोजमा अरुका अभी जो है उसके बाद यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, और मम्मी ने घेवर और गुंजिया दे दी थी कि घेवर खा ले, गुंजिया ले ले। हम चल कर आए थे ना, जैसे भी आप लोगों से बताया था, वहाँ गए थे अल्ट्रासाउंड कराए, तो फिर आते ही चाय मिल गई। बस थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, भूख तो नहीं रही थी, भूख का तो टाइम ही निकल गया था क्योंकि सुबह से भाई भूखा था और मैं भी बस है ना जल्दी जल्दी में आधी रोटी खा के गई थी, वो तो भूखा ही था। और फिर भूख का टाइम निकल गया, हमने सोचा कि अब कहीं रुकेंगे, खाना खाएंगे। 1-2 होटल खुल भी रहे थे, तो इससे तो बेटर है कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। फिर भी कहीं जाते हैं तो टाइम लग जाता है, टाइम लग गया काफ़ी सारा। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा कि अब तो खाना खाने का टाइम नहीं है, घर चलते हैं, घर जाकर खाएँगे। आज में थोड़ा बहुत ही सामान बच रहा था, मैंने कहा कि मैं तो बस एक गुंजिया लूँगी, मैं एक गुंजिया लूँगी। मम्मी ने डिब्बा ला के रख दिया कि ले इसमें से ले ले, उठा लो। फिर ये कायरों ने डब्बा ही नहीं छोड़ा, और इसमें थोड़ा बहुत है ना घेवर पड़ा था, एक आधी गुंजिया, और कायरों को भी खिला पिलाया और खुद भी खाया, भैया ने भी, और बच्चे खा रहे थे। मैंने कहा खा लो, आराम से बैठ के चाय पी लेते हैं। चाय पी के थोड़ी सी थकान सी उतर जाती है, थक जाते हैं जब कहीं जाते हैं। और पूरा ही दिन लग गया सही में, थक गए बहुत ज़्यादा। और यहाँ अब नहीं कर रही थी वीडियो शूट, आप लोग देख ही सकते हो। और अभी आपको आप लोगों के यहाँ ना नाना जी के बाल दिखाने वाली है। कह रही मम्मी अपने नाना जी के बाल दिखाती हो, मेरे नाना जी ने बाल चेंज करा लिए। मैंने कहा ठीक है। पापा ने ना मेहंदी लगाई होगी सर में, इस वजह से उनके बाल वाइट हो रहे थे ना, तो गोल्डन गोल्डन से हो रहे हैं। ये रे मेहंदी लगाई होगी, तो वही दिखा रही थी। तो पापा कह रहे थे मेरे बाल दिखा रही है। हाँ मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखा लेने दो। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़ी चमक आ रही थी, बड़ी शाइनिंग। पापा सैमसंग का फ़ोन चलाते हैं आराम से लेटे हुए। बोल रहे थे कि मैंने कुर्ता नहीं डाला था, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पापा जी को ना गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, दवाई वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। बछड़ा सा तो नहीं क्या चबाओ जा, बारिश पड़ रही, जाने तो जी करना फीस नहीं, कोई पैसा नहीं देता, फ्री फ्री सेवा, घास फूस की दवाई है। अभी जो है उसके बाद यहाँ पर है ना, जो हमारे गांव के मतलब पड़ोस के भैया हैं, गांव के क्या पड़ोस के मान लीजिए, 2-3 घर छोड़ के, तो वो पूछ रहे थे कि वहाँ पे दवाई जो है जहाँ तुम भैया को लेकर गए थे, मैं दवाई के लिए भी लेकर गई थी भैया को, कैसी दवाई है, क्या पैसे लेता है क्या। मैंने कुछ भी पैसे वगैरह नहीं लेता, फ्री की दवाई है। उसके कुछ परहेज़ हैं जो करने पड़ते हैं और आराम लग जाएगा। पर आज काम हुआ ही नहीं, वो क्यों नहीं हुआ वो आप लोगों को आगे वीडियो में मैं बताऊँगी। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मामा के यहाँ। जी हाँ, मेरा मूड तो था नहीं, थक रही थी बहुत ज़्यादा, फिर सोचा कि चलो बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, थोड़ी सी देर के लिए चले जाते हैं। फिर मामा मामी भी सोचते हैं कि भाई आती नहीं है ज्योति, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। देखो जब मैं यहाँ यहीं पे मामा मामी हैं ना जाऊँ, तो ये बात भी थोड़ी फील होती है। मैंने कहा चलो जब आते हैं तो वैसे तो कहीं नहीं जाते, अपने मामा मामी के घर तो जा ही सकते हैं। फिर हम वहाँ चले गए और यहाँ आ गए बंदर, तो छोटी भाभी थी ऊपर, 2-2 बंदर आ गए। एक साइड का उन्होंने भगा दिया, दूसरी साइड फिर बंदर आ गया, फिर उन्होंने बहुत जोर आवाज़ लगाई मम्मी बंदर आ गए। फिर हम लोग ऊपर आए और देखा एक बंदर यहाँ बैठा है, एक बंदर दूसरी साइड था। और ये बता रही ना पास पड़ोस के भैया आए, फिर ये आए, कहा कि लाओ इंटी वगैरह तो इसको देखते हैं
अगर ये भाग जाए तो बस वैसे ही नीचे से फेंक रहे थे कि बस वो है ना चला जाए जिससे डर की वजह से, पर वो गया ही नहीं। डरते नहीं बिल्कुल भी, इतने ढेठे बंदर हैं। डंडा वगैरह लेकर भगाते हैं कि भाई ये किसी तरह भाग जाए, पर भागे तभी तो, ये नहीं भागते। इतने मतलब इतना डर लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत नुकसान करते हैं। मैंने बताया था कई सारी बोतल अर्चित के ले गए हैं। बंदर पीछा ही नहीं छोड़ते। यहाँ भी इनको बस यही है, भगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मतलब थोड़ा बहुत डर जाए और ये ना आए। परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक इधर से आ जाते हैं, एक इधर से, 3-4 इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब अकेले आदमी को भारी पड़ जाते हैं। तो इतनी मोटी भाई है। तो जैसे कि आप लोगों को अभी बता रही थी मैं, तो इतनी मोटी भाई मैं ले रही थी, मैं सोची कि डर जा। उधर से भाभी डर गई क्योंकि दोनों तरफ से घेर लिया। बंदर इतने परेशान करते हैं, मतलब अब रात को तो बंदरों को नहीं दिखता, एक जगह स्थिर सो रहे होंगे, पर पूरे दिन दबंग बना कर रखते हैं हर आदमी का। मतलब एक अकेला आदमी उनको घेर नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि 3-4 इकट्ठे हो जाते हैं तो मतलब आदमी को डरा देते हैं। और हमारे अर्चित की तो कई सारी बोतल उठा के लगे, बार बार फिर नई नई बोतल लानी पड़ती है। तो क्या करें, बंदरों का बोलबाला ज़्यादा हो रहा है यहाँ। जिस मोहल्ले में चले जाते हैं 3-4 दिन बराबर, उन मोहल्ले वालों का जीना खाना हराम रखते हैं। मजाले कोई खाना बना के 2 मिनट के लिए चूल्हे के आगे से सरक जाए, वहीं पहुँच जाते हैं। और अभी मुझे है ना आज की वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि दीदी भैया को क्या हुआ है, छोटे भैया के क्या दिक्कत हो रही है। तो उनको मैं आज लेकर गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। उनको पथरी हो रही है, जी हाँ, उनको पथरी आई है, 5 ml की है, और जो है नली में फंस रही है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादा दवाई वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाएगी, पानी पियो खूब सारा, ऐसे ही निकल जाएगी, बिल्कुल आगे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे एक पथरी भैया की निकल गई है, और उनको बार बार जैसे वो बोलते हैं ना, कोई जख्म हो जाता है उसमें दर्द होता है, तो पथरी अपनी जगह छोड़ती है और एकदम दर्द होता है उनको, और साथ के साथ इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो इसी वजह से वो ज़्यादा परेशान थे। मैंने कहा चलो आज ऐसा करते हैं, भले ही लॉकडाउन है, छीत भी मिलेगी, बाज़ार भी नहीं खुला हुआ है, भीड़ भी रहेगी, चलो आज तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। अल्ट्रासाउंड कराया उनका, फिर हमने सोचा कि अभी अल्ट्रासाउंड तो करा दिया, अभी भैया को ना दवाई पिलाई जाती है। इधर मुजफ्फरनगर साइड में गांव पड़ता है चांदपुर, आप लोगों ने सुना भी होगा, जो इस साइड के हैं उन लोगों को पता है। मैं वहाँ लेकर गई और दवाई पिलाने के लिए, तो उनके ने एक अच्छा खासा पर्चा दिया है, आप लोगों को दिखाऊंगी। जाहिर सी बात है, इतना लंबा पर्चा दिया, उसमें है ना बहुत सारे परहेज लिखे हुए हैं कि अगर दवाई पीनी है तो ये सारे परहेज जो है ना हमें फॉलो करने पड़ेंगे, निभाने पड़ेंगे, वरना दवाई पीने मत आना। सीधी सी बात बोलते हैं सबको, बुरी लगे चाहे भली लगे। अभी उस गांव में 2 पिलाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं पुराने, उनसे एक बार मैंने भी पी है, वो बहुत अच्छी दवाई देते हैं। नए वाले का तो देखो मैं नहीं बोलती, पर पुराने का तो हमको तजुर्बा है, क्योंकि मैंने खुद से पी है। और बस पित्त की थैली की तो देखिए निकलती नहीं है, उसका तो ऑपरेशन जाहिर सी बात है होना ही होना है। जो नॉर्मल पथरी है वो निकल जाती है उनकी दवाई से। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ से आए हो, हमने कहा वहाँ से आए हैं, अपना गाँव वगैरह बताया। फिर उन्होंने बोला कि भाई कुछ खा भी रखा है, मैंने कहा पानी पी रखा है, अल्ट्रासाउंड करा के लाए, कि एक बूंद पानी भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, किसको बोलते हैं, एक टोपा भी पानी नहीं बिल्कुल भी। खाना पीना तो बहुत बड़ी बात है भाई, खाना तो बहुत बड़ी बात है, सॉरी, तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल बासी मुँह आना है। दवाई लेने के 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना। तो फिर हम लोग को जाके परेशानी हुए, आ गए। और अभी और भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, पर जो दवाई हमने आजमा ली ना, हमने पी ली, उसका थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है कि भाई हमारी आजमाई हुई चीज़ है। और आज हमें जब हम आए तो हम लोगों को है ना मैजिक में एक बुज़ुर्ग मिल गए, और वो है ना शायद फलावदे साइड गए थे, और उन्होंने हमको बताया कि अगर किसी को पथरी हो जाए तो अपनी इस वाली उंगली पर है ना, पीछे की साइड यहाँ पर भांग को पीस कर और उसको यहाँ लगा के और खच के पट्टी बांध लो। आजमाई हुई बात बता रहा हूँ उनको बेटा, और उसको खच के बांध लो, और गारंटी से 100 के 100% पथरी बाहर आ जाएगी, चाहे कहीं भी हो। एक पल के लिए तो दर्द महसूस होगा, पर फिर पक्का पथरी निकल जाएगी। आप ये करके देखो। मैंने कहा चलो कल ये भी देखते हैं। मैं भैया को बोल रही हूँ, इसमें निकले या ना निकले, भांग कोई बुरी चीज़ नहीं है दवाई के तौर पे। आप उसको यहाँ उंगली में बांधने में क्या जरा, आप बांध के देख लो, शायद निकल जाए। अगर वो बोल रहे हैं शायद ही, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है भाई, डॉक्टरों के ना जाना पड़े। और फिर ऑपरेशन तो कांटे वाली होती तो बिल्कुल जाहिर सी बात है होना था, पर जहाँ पे पथरी है वहाँ से तो निकल जाएगी। मैं उसको बोल रही हूँ तो खूब इतना पानी पी, इतना पानी पी कि तुझे लगे कि ऊपर को तेरा पानी निकल ना जाए, उल्टी ना आ जाए, इतना पानी पी। डॉक्टर ने बोला जितना पानी पिएगा ये हो जाएगी बिल्कुल, अब उल्टी लगेगी, बर्दाश्त नहीं होगा, तो दबिश पड़ेगी और पथरी 100 के 100% बाहर आ जाएगी। ऐसी स्थिति में फिलहाल पथरी है, नहीं तो अंग्रेजी दवाइयों से इतना खास आराम नहीं लगता।
मैंने देखा है देसी दवाई बहुत पेटेंट होती है और बहुत जल्दी आराम कर देती है। तो अभी उनको बोल रहे हैं, देखते हैं। अब फ़िलहाल तो आज दवाई नहीं पिलाई गई, वो अभी अंग्रेज़ी दवाई ही खा रहे हैं। तो ऐसे भी निकल सकती है, पर एक बार मैंने एक बात नोट की, पथरी अगर एक बार किसी इंसान को होने लगे ना तो फिर बार बार होती है चीज़। इसका कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि एक बार हो जाए और फिर ख़त्म हो जाए, फिर ना हो। पर ये सिस्टम बड़ा उल्टा कि बार बार होती रहती है। अब उनको इन्फेक्शन भी हो, पथरी भी हो रही है, यही दिक्कत हो रही है। आप लोग पूछ रहे थे क्या हो रहा, उसको है ना दर्द होता है, वो दवाई खा के फिर नशे में पड़ जाता है या इंजेक्शन लगवाता है। मैंने कहा ऐसे कब तक लाचार रहेगा, ऐसे कब तक ये सोचेगा कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। मैंने कहा चल अभी चल, आज ही करा के लाते हैं तेरा अल्ट्रासाउंड और जल्दी से ठीक हो जा। अरे तो मैं उसको बोल रही थी चल अल्ट्रासाउंड करा के लाऊंगी, चाट खुआ के लाऊंगी। मैंने उसको ना दवाई के चक्कर में भूखा मार दिया, दवाई के और अल्ट्रासाउंड के। तो वहाँ अल्ट्रासाउंड वाले के वहाँ बोल रहा बस मेरा तो जल्दी से अल्ट्रासाउंड करा दे, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा यहाँ खाना नहीं मिलने का जब तक है ना वो देसी दवाई नहीं पी जाएगी। बेचारा परेशान हो गया, कहीं उसको कुछ खाने को नहीं दिया मैंने, रास्ते में खुद भी नहीं खाया, बस कायरा को तो खिलाया, एक पास्ता और एक चिप्स। हम दोनों ने कुछ नहीं खाया, बड़ा भूख भूख करता रहा, बड़ा मतलब जोर पड़ा कि भाई भूखा है, उसको भूख लग रही है। तो मैंने कहा भाई तेरे ही वाले के लिए बोल रही हूँ, थोड़ी सी देर की बात है, भूख को बिचाने। उसको शुरू से ही एक आदत है, उसको है ना कुछ भी मिले या ना मिले, कपड़ा लत्ता जर्सी स्वेटर वगैरह, मतलब कुछ भी मत दो, तुम सोने के लिए बिस्तर भी मत दो, पर उसको रोटी टाइम पे चाहिए, उसे भूख बर्दाश्त नहीं है। आज मैंने उसको रख दिया, कल सुबह 8:30 बजे के चले हुए, हम 4:30 बजे तक घर पहुँचे होंगे, वो भूखा ही रहा। मैंने कहा आज तेरा व्रत है। मुझे बोलता रहा बढ़ती रखवा दे, मैंने कहा हाँ बढ़ती रहो। और अभी बस यही है, उसके देखते हैं कल वो दवाई यूज करके देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर देसी दवाई और भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, आजमाते हैं, जो भी कुछ होगा तो दवाई दिलाएंगे, निकल जाएगी, उसमें कोई डर वाली बात नहीं है। पर फिलहाल दर्द हो रहा है ना, इन्फेक्शन हो रहा है, वो धीरे धीरे जाएगा इन्फेक्शन वगैरह। तो चलिए आप लोगों को एक बार मैं वो पर्चा ज़रूर दिखाऊंगी। कभी कुछ लोग सोचेंगे कि भाई नहीं पर्चे में इतने सारे नियम नहीं होंगे या नहीं गए होंगे, आप लोग देख सकते हो उसमें कितने सारे मतलब रूल्स फॉलो करने के लिए बोले गए हैं। तो चलिए आप लोगों को पर्चा दिखाती हूँ और आज वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय। ये जी ये देखिए दवाई का पहला नियम, खाली पेट 4 घंटे के बाद खाना खाना है ठंडा। ये ठंडा करके रोटी सब्जी चाय कॉफ़ी मीठा अंडा नशा चिकन जैसे पराठा मेवा सेवन आदि। आप लोग पढ़ ही सकते हो, मैं एक एक क्या पढ़ के बताऊं। ये देखिए, अब नहीं हिलाना बंद करो। ये उनके यहाँ के नियम है, कुछ परहेज ये लिख रहा है देखिए। ये देखिए पता ग्राम चांदपुर भोपा रोड जिला मुजफ्फरनगर, शुक्रवार शनिवार रविवार सूर्य निकलने के बाद 12 बजे तक। टाइम भी दिया हुआ है, इसमें टाइम भी दे रखा है, 12 बजे तक दवाई पिलाई जाती है, उसके बाद नहीं। और ये सारे नियम करने हैं, वरना दवाई पीने मत जाओ। अगर किसी को पथरी है आसपास के, वैसे तो सभी जानते हैं, भगवान न करे अगर किसी को हो तो जाओ, बहुत अच्छी दवाई है, सही में पक्का आराम लगने वाला है। ये दवाई मैंने एक बार पी है, मेरे को भी हो गई थी। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अरे कहाँ जागी मैडम, दरवाजे पे ही खड़ी है बिल्कुल, ये दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही है और घुस जाएगी, चप्पल जूते काटने में नंबर 1 है। हाँ ये घुस जा, मतलब मम्मी ने है ना कमरे के गेट बंद कर दिए, हमारी मम्मी ने कमरे के गेट बंद कर दिए कि पिलिया बाहर है, पिलिया आगे बैठेगी रूम में और चप्पल जूते पहले ही अंदर रखे थे, वहाँ सारे सेट कर दिए। मैं बहुत बढ़िया, यहाँ बंद होगी कमरे में, चप्पल जूते हैं ना काटती है ये, इस वजह से रूम में बंद कर रखे थे। बात वही होगी फिर सारी बात, मन कर रहा बस बात कर जाऊँ आपसे वीडियो में, पर नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चल